नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वे लोग संघ से संस्कारित हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा है और वे ऐसे किसी भी मामलों को बर्दाश्त नहीं करते हैं जिससे देश की संस्कृति, धर्म या राष्ट्रवाद पर आंच आए। लेकिन जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, कथनी और करनी में अंतर को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अब चीनी सामान का बहिष्कार नहीं होता, सवाल यह भी नहीं है कि धर्म के सुनहरे शब्दों को, चाहे कुंभ जैसे शब्द हो या संकल्प जैसे शब्द हो, उसकी अवहेलना होती है। सवाल एप्स्टीन फाइल या अमेरिकी ट्रेड डील की नैतिकता का भी नहीं है। सवाल तो अब उन अश्लील डांसों का है जिसे सत्ता के बाहर रहते भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। विज्ञापनों में थोड़ी भी अश्लीलता दिख जाए तो सड़कों पर निकल पड़ते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद यदि अश्लील डांस भाने लगे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मामला है बेहद हैरान कर देने वाला कि जिन दो लोगों को निलंबित किया गया था, जिन लोगों के खिलाफ अश्लील डांस में शामिल होने, अनुमति देने और माहौल बनाने के नाम पर निलंबित कर दिया गया था, यदि उन अधिकारियों का निलंबन वापस हो जाए और न केवल निलंबन वापस हो जाए बल्कि उन्हें बड़े पदों पर बिठा दिया जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। हालांकि हमने पहले भी भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के इस डबल इंजन के सरकार के खेल का कई बार खुलासा किया, लेकिन अश्लीलता को लेकर भी यदि सत्ता की ये सोच है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। हालांकि जब यह मामला सामने आया था, वीडियो वायरल होने लगे थे, तो आदिवासी समाज से आए मंत्री, कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने तो इसे कला भी बता दिया था। तो कोई ऐसा ये बताओ, कला में खाली वहाँ सीताराम खाली जाप होता है? कला तो विविध क्षेत्र की कला है। तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का, कुछ आज गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं, स्कूलों में भी राष्ट्रीय गीत के धुन के आधार पे करते हैं, फिल्मी धुन के आधार पे करते हैं, अन्य जो भजन है उसके आधार पे, भजन बड़े बड़े जब प्रवचन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी भजन का जो धुन होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें तो हर कोई डांस करता है, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान है, महिला हो या पुरुष हो, सब डांस करते झूमते हैं। तो कला का तो क्षेत्र इतना विस्तृत है। अरे भाई, रेस्ट हाउस में भी अगर कहीं है उसको उनका कला जो है जागृत हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इसके बावजूद निलंबन हुआ। हालांकि निलंबन केवल गरियाबंद में हुए अश्लील डांस का हुआ। जो सरगुजा क्षेत्र में रेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस में हुए डांस में क्या हुआ कोई नहीं जानता। तब ऐसे में क्या राम विचार नेताम के बाद अब नगरीय निकाय मंत्री, डिप्टी सीएम अरुण साव को भी अश्लीलता भाने लगी है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल के बाद तो सत्ता में किसी तरह की शर्म बची है कहना बड़ा मुश्किल है। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरदीप पुरी, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी, अनिल अंबानी फेरिस्त है। क्या हुआ? तब ऐसे में यदि अश्लील डांस छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार को भी भाने लगी है तो फिर इसे क्या कहा जाए।
मामला गरियाबंद जिले का था, मामला अश्लील डांस का था, मामला अश्लील डांस के दौरान पैसे लुटाने का था, इस अश्लील डांस को अनुमति देने का था और इस मामले में गरियाबंद के तत्कालीन एसडीएम कृष्णकांत कुर्रे को निलंबित कर दिया गया। तो उसके साथ ही ममता चौधरी को भी निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद विभागीय जांच चल ही रही है, ज्यादा दिन नहीं हुए मामले को, और अचानक कल सरकार निर्णय लेती है कि विभागीय जांच तो चलता रहेगा, इन्हें बहाल कर दिया जाए। और बहाल भी कैसे? ममता चौधरी को सीएमओ ले लूंगा बना दिया गया, तो कृष्णकांत कुर्रे को सीएमओ छूरा। सीएमओ का मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरा एक विभाग में अपनी पकड़, थमक, धसक सब कुछ। तब ऐसे में ये सवाल तो बड़ा उठता ही है कि क्या अश्लील डांस अब सत्ता को भाने लगा है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों ऐसे पदाधिकारी होंगे जिन पर यौन शोषण, बलात्कार के मामले दर्ज हैं। लीपापोती का खेल चलता रहा है। हाल में ही तो खैरागढ़ से अभी पूर्व विधायक है, उन पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है और यह आरोप किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी महिला ने ही लगाया। तब ऐसे में यदि सारंगगढ़ के जिला अध्यक्ष रहे सुभाष जालान पर भी यही इसी तरह का आरोप हो, इसी तरह का आरोप आप याद कीजिए रायगढ़ में जिला अध्यक्ष रहे उमेश अग्रवाल के खिलाफ भी था। तो इस आरोप से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में बड़े पद पर रहे नेता के पुत्र पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। और यही नहीं, कितने ही लोग हैं, याद कीजिए आप महतारी वंदन योजना में पैसे दिलाने के नाम पर किस तरीके से एक महिला को यौन शोषण का शिकार बनाया गया था। तब एक डॉक्टर भी थे बालोद गुंडरदही क्षेत्र के, हिम शिखर गुप्ता। इसी तरह से हाल में ही कवर्धा में एक और मामला आया जब उनके नगर पालिका के उपाध्यक्ष पवन जायसवाल पर अपने घर में वैश्यावृत्ति कराने का आरोप, पूरा मोहल्ला खड़ा हो गया था, लेकिन पुलिस पवन जायसवाल को बचाने में लगी थी, उन पुरुष महिला को बचाने में लगी थी। हालांकि पवन जायसवाल की धमक और धसक पहली बार दिखाई नहीं दी है। कहा जाता है कि सरकारी जमीनों पर रातों रात कब्जा करके बेच देने का कई आरोप इस भारतीय जनता पार्टी के नेता पर है। और यदि यह गृह मंत्री का अपना क्षेत्र है, गृह मंत्री का हाथ हो, तो फिर पुलिस की क्या हैसियत कि वह कार्रवाई करते। इसलिए विरोध करने वालों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो गया। यानी फेरिस्त है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तब ऐसे में यदि राम विचार नेताओं ने तब कहा था कि यह एक तरह की कला है, तब यदि उस साथी मंत्री का यह समर्थन है कि हाँ सचमुच यह कला है, इसलिए इन दोनों अधिकारियों को बहाल कर दिया गया, कहना बड़ा मुश्किल है। इस सरकार का खेल समझना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस जिस तरह के मामले विधानसभा में ही उठे हैं, भूमाफियाओं से सांठगांठ का हो या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचाने का, दवा कंपनी नकली दवा बनाने वालों के साथ गलबैया का हो या फिर स्तरहीन दवा बनाने वाले M9 नामक कंपनी को संरक्षण देने का मामला, सब तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी घिरी नजर आती है। लेकिन अभी चुनाव में समय है,
तब देखना है कि इस अश्लील डांस के मामले में जब नगरीय निकाय के मंत्री अरुण साव ने हरी झंडी दिखा दी है, तब विभागीय जांच तो चलता रहेगा, क्योंकि यदि जांच हो भी गई तब भी कार्रवाई तो सरकार को करनी है। याद कीजिए आप, ईओडब्ल्यू और एसीबी में कितने ही मामलों की जांच हो गई है, वे अनुमति के लिए प्रतीक्षारत है कि न्यायालय में मामला दायर करें, वह भी तो नहीं दिया जा रहा। तब ऐसे में हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।